Hello everyone, welcome back to my channel The Divinity Tarot 6 where truth exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत टॉपिक है क्योंकि आप ही ने वोट दिया था उसको हाईएस्ट और उसके हिसाब से मैं आज रीडिंग कर रही हूँ। वो है कि आप दोनों का रीयूनियन या यूनियन कब तक होगा और वो पॉसिबल होगा या नहीं। सो ऑफकोर्स ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से है क्योंकि हो सकता है कि बहुत लोगों का रिलेशनशिप हो सकता है बहुत टाइम से चल रहा है। मे बी आप लोग कनेक्टेड हो अभी, मे बी आप नहीं भी हो, ठीक है, आप फील करते हो कुछ रीजंस के वजह से आप दोनों बिछड़ गए होंगे, सेपरेटेड हो सकते हो, ठीक है, नो कांटेक्ट हो सकता है, या एक्स के लिए आप देख रहे हो या किसी के लिए आपका डीप फीलिंग्स है। सो डेफिनेटली हस्बैंड वाइफ भी हो सकता है। सो क्या आप दोनों का रीयूनियन या यूनियन पॉसिबल होगा या नहीं, ठीक है। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, तो हो सकता है कि रेजोनेट करे, हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन ना करे। तो जो करा होगा प्लीज़ ले लेना, बाकी को जाने देना। दिस विल बी अ टाइमलेस रीडिंग, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए, इवन फॉर द सेम सेक्स रिलेशनशिप के लिए भी है। ओके, बट डेफिनेटली जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तभी भी ये रीडिंग वैलिड रहेगा बिकॉज दिस इज अ टाइमलेस प्रेडिक्शन। हम क्लियर कट आपको प्रेडिक्शन देंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, डिफरेंट टैरो डेक्स को हम यूज़ करेंगे ताकि हमें जानकारी हासिल हो। ओके, सो प्लीज़ वॉच टिल द एंड, लाइक शेयर सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखिएगा, रीडिंग को क्लेम कीजिए एंड डेफिनेटली आपका भला होगा। सो लेट्स स्टार्ट। मेरा जो दूसरा चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम में मैं गाइडेंस देती हूँ रिगार्डिंग एंजल नंबर्स एंड डिफरेंट थिंग्स, ठीक है, तो आप वहाँ पे भी जाके फॉलो कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग विदाउट एनी डिले, ठीक है। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स, आप अपने पर्सन के बारे में सोचिएगा, पॉजिटिव सोचिएगा, नेगेटिव कुछ भी मत सोचना है, ठीक है। So universe, spirit guides and angels, please guide me in the right direction कि मेरे जो viewers हैं, okay, और उनके सो वी हैव द मून। आपके पर्सन या आपके राशि हो सकते हैं, इट इज़ पॉसिबल कि पाइशिस हो, कैंसर, स्कॉर्पियो भी हो सकता है, बट पाइशिस ज़्यादा दिख रहा है। यहाँ पे है मैजिशियन, जेमिनाई, आप या आपके पर्सन हो सकते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वैंड्स, मैं थोड़ा सा यहाँ पे रख देती हूँ ताकि आपको दिखाई दे। We have the death card. Ace of Swords. We have the Six of Pentacles and we have the Four of Swords. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 3 ऑफ स्वर्ड्स, ओके, एंड नीचे है 2 ऑफ स्वर्ड्स, ठीक है। आप ही आपके पर्सन हो सकते हैं एक्वेरियस, जेमिनाई, लीब्रा हो, कैंसर, पाइशिस, स्कॉर्पियो हो सकता है, जेमिनाई हो सकते हैं, ठीक है, पाइशिस हो सकते हैं। प्रोमिनेंट साइन में से है जेमिनाई, पाइशिस, कोई भी एयर साइन, ओके, जेमिनाई, लीब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ठीक है। मुझे जहाँ तक यहाँ पे लग रहा है सिचुएशनशिप, ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे आपके पर्सन जो है ना उन्होंने आपको डीपली इंज्योर किया था, ठीक है, बहुत ज़्यादा। जिस तरह से एक्सीडेंट हो जाने के बाद, ठीक है, आधे तो लोगों की लाइफ चली जाती है, या हो सकता है कि आई होप यू कैन सी द कार्ड्स प्रॉपर्ली, मैं थोड़ा सा टिल्ट कर देती हूँ, ठीक है।
आधा तो आप ये पर्सन इस तरह से थे कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एनर्जी था आप दोनों के बीच में, आप लोग मिले, ठीक है। उसके बाद ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा फीलिंग्स था आपके लिए, इवन अभी भी है, बट ये फिर भी अपना जो रियलिटी है, जो रियल फेस है, वो शो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल प्रेजेंट सिचुएशन में। बट ये चाहते हैं आपके साथ यूनियन या रियूनियन करना, अगर आप नो कांटेक्ट में हो। बट प्रॉब्लम्स क्या हो रहा है ना, यहाँ पे ये इंसान बहुत ही ज़्यादा, आई कैन से हद से ज़्यादा, ये इंसान ना फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बारे में सोचना, ठीक है, एंड सेकंड ऑफ ऑल कि सिर्फ फोकस उनका करियर में, उनका हाई एम्बिशंस में, ठीक है। और एम्बिशंस तो आप पूछो ही मत, ठीक है, मतलब उससे ज़्यादा एम्बिशियस पर्सन तो हो ही नहीं सकता दुनिया में। बंगला, गाड़ी, शोहरत, ठीक है, पैसा, रुतबा अगर है भी इनके पास, तो भी ये इंसान और भी बेहतरीन ज़िंदगी के जो कामना है वो करते हैं, ठीक है। डेफिनेटली ये जो मुझे लग रहा है ये काफ़ी ज़्यादा, और ये भी हो सकता है कि कुछ लोग आप जिस वक्त इस पर्सन को मिले हो, मे बी आप लोगों का कोई फाइनेंशियल सिचुएशन ख़राब जा रहा था, या आप लोगों का करियर चेंजेस हो रहे थे, या आप लोग हॉलीडे या वैकेशन पे उनको मिले हो। उस दिन हो सकता है कि छुट्टी था। आई एम जस्ट गिविंग यू द क्लूज। यहाँ पे जिस तरह से है ना, ये इंसान आपके साथ डेफिनेटली मुझे दिख रहा है, यहाँ पे ये आपके साथ क्लियर अप करना चाहते हैं कम्युनिकेशन को, ठीक है। दे वांट टू स्पीक टू यू द ट्रूथ। क्या सच्चाई वो बताना चाहते हैं, बयां क्या करना चाहते हैं कि आपके साथ वो एक सिमिलर लेवल पे आना चाहते हैं। मुझे लग रहा है आपके पर्सन हो सकता है कि आपको इग्नोर किए थे, या आपको वो अपना बराबर नहीं समझते थे, ठीक है। तो इस वजह से ये इंसान जो है आपके साथ इनका दूरियां ख़त्म, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ता गया, ठीक है। अभी ये चाहते हैं, ठीक है, कि टू टॉक टू यू क्लियरली, ठीक है, जहाँ पे कोई कन्फ्यूजन के बादल ना हो, ठीक है। और ये इंसान जो है आपके साथ सेटलमेंट तो करना चाहते हैं, बट ये इंसान का प्रॉब्लम क्या है, दे आर वेरी लेथर्जिक, बहुत ज़्यादा, मतलब आप बोल सकते हो जब भी बात आता है एक्शन लेने में, तो ये डेफिनेटली मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा ये फील करते हैं लेज़ी, फिर ये सोचते रहते हैं, बहुत ज़्यादा डीपली ये ओवरथिंक करते हैं। इनको डेफिनेटली ये भी याद है, और मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स एनर्जीज भी दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि ये इंसान जिस तरह से आपको घायल करके, ठीक है, आपके ज़िंदगी से चले गए, उसी तरह ये खुद अभी घायल हो रहे हैं, ठीक है। ये इंसान जो है वो दर्द को, आपके तकलीफ को महसूस कर पा रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन जो है विद द डेथ कार्ड, दे वांट टू स्टार्ट अ न्यू बिगिनिंग विद यू, डेफिनेटली, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो है, आप भी जो है ना इनके साथ फिर से यूनियन रियूनियन चाहते ही हो। यू वांट अ न्यू स्टार्ट, जो भी हुआ है पास्ट में उसको भूल जाना चाहते हो, क्योंकि वो एक मतलब बुरा सपना की तरह था जो आपकी ज़िंदगी में आया था और आपकी ज़िंदगी से चला भी गया, ठीक है। तो ये चाहते हैं, और आप भी चाहते हो कि पुरानी बीती हुई लम्हे को भूला जाए, जो पेनफुल सिचुएशन था। मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए ये आपके अल्टीमेट डीप लेवल का सोलमेट हो सकता है, ठीक है। मे बी इट इज़ पॉसिबल। मुझे सोलमेट कनेक्शन यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। ये जो इंसान है ना आपके साथ अपना जो एक्सपीरियंसेस है ये शेयर करना चाहते हैं। ये चाहते हैं, मुझे ये भी दिख रहा है, ये चाहते हैं क्लियर अप कम्युनिकेशन करना, लेकिन तब करना चाहते हैं जब ये खुद इंडिपेंडेंट बने, जब ये खुद आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सके, या ये भी चाहते हैं कि आप भी खुद इंडिपेंडेंट बनो, आप भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनो, ना कि इनके ऊपर को डिपेंडेंसी रहे, ठीक है। मुझे लग रहा है ये इंसान बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है, और फाइनेंशियल रीज़न एक चीज़ था जिनके वजह से आप दोनों का ब्रेकअप हुआ, ठीक है। दो चीज़ हो सकता है, एक तो फाइनेंशियल रीज़न, एक हो सकता है कि बहुत कुछ इनके लाइफ में सीक्रेट्स है, ठीक है, जो शायद मैं आपको हो सकता है कि इस वीडियो में मैं ना बता पाऊँ। देयर आर डिफरेंट सीक्रेट्स, मे बी एनी अदर रिलेशनशिप्स जो आपसे वो पूरी तरह से छुपा गए। मे बी दिस पर्सन जो ये इंसान है, उनके हो सकता है अलग फैमिली हो, शायद अभी भी आपको पता नहीं होगा, या कुछ लोगों को ऑलरेडी पता चल गया होगा, ठीक है। हिडन फीलिंग्स मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, उसके साथ साथ कुछ छुपाने का भी,
हो सकता है ये इंसान आपके लिए बेइंतहा मोहब्बत फील करते हैं, ज़रूर आपको स्पेशल मानते हैं, लेकिन इसके साथ साथ द मून ऑल्सो शोज द हिडन नेचर ऑफ द पर्सन। कुछ चीज़ ऐसा होगा ज़रूर इनके लाइफ में, रहस्यमय, जो मिस्टीरियस है और आपको शायद अभी भी पता नहीं है। ठीक है, तो ये इंसान जो है ना, ये विद द एस ऑफ स्वर्ड्स, वो सारी बातें, वो सारी सच्चाई आप दोनों के बीच में जो है ना, वो दफना हुआ सच वो बाहर आना चाहते हैं। वो आएगा और ये ही खुद आपके तरफ रीच आउट करेंगे और खुद बोलेंगे भी। लेकिन अगर आप चाहते हो इस इंसान का, अगर आप वेट करना चाहते हो, यू कैन वेट। ठीक है, अदरवाइज इफ़ यू फील नहीं बहुत समय चला गया, आई डोंट वांट टू वेट, सो यू मे लीव और यू कैन टेक योर ओन डिसीजन। आप अपना डिसीजन ले सकते हैं खुद से। ठीक है, मुझे लग रहा है ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएंगे, रियूनियन पॉसिबल है, बट ये बहुत ज़्यादा सोच समझ के ही डिसीजन लेंगे। ठीक है, और वो लेने में इनको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा देरी भी हो, बट यू हैव टू वेट। ठीक है, थोड़ा सा मैं जस्टिफिकेशन देती हूँ, वेरिफिकेशन करवाती हूँ, क्लैरिफिकेशन करवाती हूँ यहाँ से। यहाँ पे जो है ना, मून कार्ड किस लिए आया है यहाँ पे? मून कार्ड, व्हाई दिस मून कार्ड हैज़ कम? यस, आई टोल्ड यू, ब्रोकन हार्ट। यहाँ पे जो है ना, मून कार्ड जो है ना, ये ब्रोकन हार्ट की वजह से आया है। जिस तरह से टेंशन्स बढ़ते गए, जिस तरह से थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस भी हो सकता है आप लोग का रिलेशनशिप में, आपका दिल टूटा है इनके वजह से। ठीक है, बट मून डेफिनेटली हो सकता है कुछ लोगों को पता चला हो इनका सीक्रेट्स, इसीलिए ना आपका दिल बिखर गया। हो सकता है कि इन्होंने जानबूझ के, ठीक है, आपका दिल तोड़ दिया, क्योंकि वो खुद और रिलेशनशिप में इन्वॉल्व थे, या वो इस रिलेशनशिप को फन एंड कैजुअल वे में लेना चाहते थे। ठीक है, इस तरह से। बट जब आपने प्रेशराइज किया, जब आपने बताया नहीं मुझे कमिटमेंट आपको देना पड़ेगा, ओके, देन दिस पर्सन हैड ब्रोकन योर हार्ट, दैट्स वाई द मून। मून कार्ड मुझे नहीं पता, बट लोग कैसे इसको इंटरप्रेट करते हैं। द मून कार्ड इज ऑलवेज द कार्ड ऑफ हिडन इमोशंस एंड डिसेप्टिव फीलिंग्स एंड सीक्रेट एंड सम लाइज ऑल्सो। कुछ झूठ भी बताया आपने, इन्होंने आपको कुछ झूठ भी बताया है, या आपके ऊपर इन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया जो बिल्कुल सही नहीं था। ठीक है, लाइज, क्योंकि उनको आपसे मूव ऑन होना था। ठीक है, सो बहुत बड़ी दुख भरी दास्ता है यहाँ पे। ओके, दूसरा चीज़ है यहाँ पे मैजिशियन क्यों आ रहा है? व्हाई दिस मैजिशियन हैज़ कम? मैजिशियन हैज़ कम, यस, मैजिशियन इसलिए आया है कि इंसान जो है ना, मुझे लग रहा है कि सही दिशा में इनको पता नहीं चल रहा है। दे आर ऑलवेज इन कन्फ्यूजन। ठीक है, इनके जो है ना, इनके सामने दो राहें हो सकते हैं, बट ये खुद अनडिसाइडेड है, दे डोंट नो वेयर टू गो। ठीक है, उनको दो ऑप्शंस उनकी ज़िंदगी में हो सकता है, आप हो सकता है, कोई और हो सकता है, या करियर हो सकता है, फैमिली हो सकता है, इनके बच्चे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये पूरी तरह से डिसीजन नहीं ले पाते, इसलिए ये क्या कर रहे हैं ना, मैं आपको बता रही हूँ, दे आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट द बेस्ट पॉसिबल थिंग्स इन देयर लाइफ। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको झूठ मूठ का दिलासा नहीं देना चाहती। दे वांट टू मैनिफेस्ट द बेस्ट थिंग्स इन देयर लाइफ। यही है रियलिटी। अगर आप रियलिटी सुनना चाहते हो तो यही है। ये इंसान आप बोल सकते हो स्वार्थी है, मैनिपुलेटिव भी है, बट ये इंसान जो है ना, ये जो ब्रह्मांड है, इनसे ये क्या मांग रहे हैं, इवन आप भी शायद मांग रहे हो, बेस्ट जो चीज़ है। ठीक है, आपने मांगा, आपका जस्टिफाइड है, ये पर्सन मांग रहे हैं, दैट इज़ नॉट जस्टिफाइड। ये इनके हिसाब से जस्टिफिकेशन हो सकता है। इनको ये भी पता नहीं कि आप इनके, हो सकता है कि आप जिस तरह से स्पिरिचुअल लेवल में फील करते हो, वो शायद उतना स्पिरिचुअल लेवल में फील नहीं करते, वो शायद बहुत ज़्यादा लॉजिकल है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड कोर प्रोफेशनल है। ठीक है, तो इनके लिए ये मैटर नहीं करता। ये क्या कर रहे हैं, ये विश्व ब्रह्मांड से बेस्ट चीज़ें ही, ठीक है, चाह रहे हैं, डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो। मैजिशियन डज नॉट ऑलवेज मीन कि हमेशा ही स्पिरिचुअल वे में ही कुछ मैनिफेस्ट करना ही मैजिशियन, नो। ठीक है, तो ये इंसान जो है ना, बेस्ट चीज़ें अपनी लाइफ में मांग रहे हैं, बिकॉज दे आर कन्फ्यूज्ड टिल नाउ। ओके, यहाँ पे नाइट ऑफ स्वर्ड्स किस लिए आया है? व्हाई दिस नाइट ऑफ स्वर्ड्स हैव कम?
यस, नाइट ऑफ स्वर्ड्स इसलिए आया है यहाँ पे कि इंसान जो है हमेशा है ना क्लोजली एग्जामिन करते हैं, और क्लोजली एग्जामिन जब भी करते हैं मतलब बारीकी से इनको नज़र में आता है, बारीकी से। ओके, सो जब भी ये पर्सन, ठीक है, मतलब ये सोचते हैं कि ऑफ कोर्स ये क्रिस्टल क्लियर डिसीजन लेने वाले हैं, तभी ये उस चीज़ के पीछे भागते हैं, वरना ये अपना जो डिसीजन है इसको हॉल्ट में रख देते हैं। ठीक है, वरना क्या होगा, दिस पर्सन विल लिटरली थिंक ऑफ यू when they will be very much determined about you। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ये आया है। शायद ये इंसान आपके बारे में रेगुलरली बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं एंड दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू, बट ये तभी आपके पास आ रहे हैं जब क्रिस्टल क्लियर डिसीजन ये पर्सन लेने वाले हैं। ओके, तब यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स किस लिए आया है? किंग ऑफ वैंड्स किस लिए आया है? किंग ऑफ वैंड्स किस लिए आया है यहाँ पे? ब्लॉसमिंग एबंडेंस। किंग ऑफ वैंड्स इसलिए आया है यहाँ पे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये इंसान जो है, मैंने आपको बताया था कि या आप भी हो सकता है, ये इंसान भी हो सकता है, बट ये इंसान का मुझे लग रहा है ज़्यादा कि दे आर मच मोर डिटरमाइंड टू क्रिएट एन एबंडेंस विथ यू। ये चाहते भी है आपके साथ, ठीक है, पूरी दुनिया का जो सुख ऐशो आराम है, ज़िंदगी है, आपके साथ बिताना भी चाहते हैं, बट ये इंसान पहले प्रायोरिटी दे रहे हैं आपके ऊपर। आप दोनों के अंदर वही प्रॉब्लम्स मुझे दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आपको इनके ऊपर ये लगता है कि हमेशा ये आप खुद के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, और ये सही भी है। ओके, कुछ हद तक, बहुत ही हद तक। डेथ कार्ड किस लिए आया यहाँ पे? डेथ कार्ड, वाई डेथ कार्ड हैज़ कम। क्या शुरुआत होगा आपके साथ नई जिंदगी का? यस, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, 43 नंबर कैन बी इम्पोर्टेंट यहाँ पे। 7, 3, 46, 9। ठीक है, ओके, 44, 444 हो सकता है कि आप देखते हो। सो मैन होल्डिंग अ कॉइन, यहाँ पे क्या है, ये इंसान जो है आपको कमिटमेंट देंगे। ऑफ कोर्स ये जो रिश्ता है, ठीक है, यह हकीकत में बदलेगा बहुत सारे लोगों के लिए। ठीक है, बट मैं आपको कंडीशंस भी दे रही हूँ। जब आप खुद फाइनेंशियली, ठीक है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगे, या ये इंसान होंगे, शायद यूनिवर्स यही चाह रहे हैं। ये जो इंसान है ना, डेफिनेटली ये एक स्ट्रांग मैस्कुलिन पर्सन है। ठीक है, सो ये इंसान जो है, देखो मेल फीमेल नहीं बताया जाता है, बट फिर भी ये इंसान चाहे मेल हो या फीमेल हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग ओपिनियन है इनके, स्ट्रॉन्ग आइडियाज़ हैं इनके, तो ये ही डेफिनेटली इनिशिएटिव लेंगे आपके साथ। ठीक है, ये जो दुनिया है बहुत ज़्यादा ऐशो आराम का, जहाँ पे सुख है, हैप्पीनेस है, ये सारी चीज़ आप ही के साथ क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, नाउ मुझे ये देखना है व्हाई दिस 4 ऑफ स्वर्ड्स हैव कम। 4 ऑफ स्वर्ड्स किस लिए आया है? मैं आपको फाइनली मैं बता रही हूँ कि whether the reunion or union will happen or not, that's a suspense now। सो 4 ऑफ स्वर्ड्स किस लिए आए यहाँ पे? ये जो इंसान है, बिल्कुल मुझे लग रहा था कि इनको हमेशा ही इनिशिएटिव, जब भी बात आता है फाइनल डिसीजन लेना या नेक्स्ट मूव लेना, ठीक है, तो ये इंसान क्या है ना, ये पीछे मतलब जब भी स्ट्रैटेजी या प्लानिंग का बात होता है आपके तरफ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना, तो ये इंसान जो है ना लेथर्जिक हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा इनएक्शन यहाँ पे दिख जाता है। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी या प्लान लेने के मामले में, आप लोग का रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के मामले में, ये बिल्कुल सा जिस तरह से बोलते हैं ना, एकदम फुद्दू सा मन है, उस तरह से हो जाता है इनका, कि थोड़ा सा मतलब हड़बड़ा में जाते हैं या कंफ्यूजन हो जाता है। इनको लगता है ठीक है चल रहा है ज़िंदगी, ओके, इस तरह से उनको दिख रहा है। ओके, एंड हम लास्ट में देखेंगे 3 ऑफ स्वर्ड्स किस लिए आया है, व्हाई दिस 3 ऑफ स्वर्ड्स हैव कम। यस, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। अगर मैंने आपको बताया था इससे भी पहले, जो भी उन्होंने आपके साथ किया है, ठीक है, अगर उन्होंने आपको हर्ट किया है, वुंड किया है, वो भी फाइनेंशियल रीज़न एक बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत ही बड़ा एक रीज़न हो सकता है। दिस इज़ वन ऑफ द मेन एरियाज कि जहाँ पे
हो सकता है कि उन्होंने किसी से डेफिनेटली, या आप हो सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे बैंकरप्ट का सिचुएशन हुआ था, ठीक है, एंड डेफिनेटली ये इंसान जो है ना ये फेलियर हो गए, ठीक है। तो इन्होंने आपको कमिटमेंट तो ये कैसे देंगे जब कोई फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हुआ, तो वो आपको कमिटमेंट कैसे देगा या देगी, ठीक है। तो इस तरह से इनका बैंक का लॉकर जो है वो पूरी तरह से खाली है, पैसा डेब्ट में चला गया, बिजनेस के लिए शायद इन्होंने लोन लिया, या हो सकता है उनके पास नौकरी नहीं था, शिफ्ट हुआ उस दौरान, तो ये कैसे आपको कमिटमेंट देंगे। तो ये इसीलिए आपको सुख देने के लिए ही ये अपने पैर के ऊपर, ठीक है, इंडिपेंडेंट डेफिनेटली ये हुए। इसके बाद इन्होंने मैनिफेस्ट करवाया, बहुत ज़्यादा धन इनके पास जब आए, इस तरह से ये सोचे, इनका थिंकिंग प्रोसेस इस तरह से था, क्योंकि इनके लिए पैसा ही, आपके लिए हो सकता है कि प्यार इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू, पर इस इंसान के लिए एक स्टेबिलिटी, ठीक है, रोज़गार करना, अर्निंग सोर्सेज, प्रॉफिट कमाना, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और देखेंगे कि इस रिश्ते का फाइनल जो है ना वो क्या होगा, यूनियन या रियूनियन कब तक होगा, और होगा या पॉसिबल है या नहीं है। मुझे जितना तक लग रहा है आउटकम कि येस इट इज़ पॉसिबल, बट इट विल बी लेट, मैं आपको बोल रही हूँ। अभी आप बोलोगे कितना लेट और कितना लेट वेट करना है, सो ऑफ कोर्स यू हैव टू वेट फॉर द डेस्टाइन टाइम, डेस्टाइन टाइम के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। सो डेफिनेटली येस, दिस इज 5 ऑफ स्वर्ड्स, दिस इज अ स्ट्रेंथ कार्ड। थॉट देख लेते हैं। ओके, 2 कार्ड्स यहाँ पे हैं, किंग ऑफ स्वर्ड्स विद द 6 ऑफ कप्स, ओके, ऑल राइट, 5 ऑफ कप्स इन द बॉटम ऑफ द डेक। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाले हैं, ठीक है। मे बी बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ होगा, या हो सकता है इनको बहुत ज़्यादा प्रेशर्स हो रहे हैं, या आपको भी परेशानी हो रहा है, ठीक है। करेंटली यू आर ऑल्सो फेसिंग प्रॉब्लम्स, बट ये इंसान जो है एक कॉन्स्टेंटली, ठीक है, या आपके बारे में सोच सोच के ये हैरान हो रहे हैं, एंड डेफिनेटली दिस पर्सन इज गोइंग टू टेक डिसीजन, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग एक डिसीजंस ये इंसान लेने वाले हैं, भले ये बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो, लॉजिकल हो, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो, ये अपना इंटेलेक्ट हमेशा ही यूज़ करते हैं, हर एक चीज़ में ही इनको जस्टिफिकेशन चाहिए होता है, ठीक है। बट लेट ही सही ये इंसान जो है आपके साथ रीयूनियन करने के लिए तैयार होंगे, आप भी करेंगे, ठीक है। एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ पे लग रहा है कुछ लोगों के लिए yes, आप लोगों का reunion होगा, because 6 of cups is the connection, is again a card of reunion and reconciliation, ठीक है। 5 of cups definitely ये जो है ना, ये जो दर्द का फेज है आपको थोड़ा सा, ठीक है, गुजरने हैं। ये इंसान भी जो भी होता है आपको ये समझ लेने चाहिए कि यूनियन या रीयूनियन जब भी होता है, इससे पहले हो सकता है कुछ देर तक आप लोग अकेले हो या आइसोलेटेड हो, आप दोनों ही एक दूसरे को मिस कर रहे होंगे। एंड डेफिनेटली जब मिस कर रहा है कोई इंसान, ठीक है, एंड डेफिनेटली देयर इज अ रिकन्सिलिएशन, देयर इज अ रीयूनियन। भले ही इनके ख्यालात कुछ भी हो, इनके आइडियोलॉजी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बट ऑफ कोर्स देयर इज अ रीयूनियन, ऑलराइट। सो यूनियन होके रहेगा कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेटली। नाउ सिंस इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन, इट मे और मे नॉट रेजोनेट, ठीक है। सो हियर आई एम कमिंग टू द एंड। लास्ट में आप लोग के लिए एक सजेशन मैं देखना चाहूँगी, और अगर ये होता है तो 5 to 8 वीक्स या मंथ्स के अंदर ये होगा, ठीक है। मैं ईयर्स नहीं बोलूँगी, इतना लॉन्ग टाइम। इट इज़ पॉसिबल कि वो आपके साथ कुछ इनिशिएटिव ले। मैं नहीं बोलूँगी अगर आप लोग मैरिड नहीं थे तो ये आपको मैरिज का ऑफर दे देंगे, नो, बट दे विल ट्राई टू मीट यू, ठीक है, आपके साथ मुलाकात करना, ठीक है। बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़्यादा क्रिएट हुए हैं, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को डेफिनेटली गलत समझे भी हो। पैशन, यस, आप मैग्नेटिक एंड सिलेक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एंजॉयड। तो आपको डेफिनेटली ये जो सिचुएशन है, ठीक है, इनके साथ आपको हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशंस इनको भेजने हैं, एंड डेफिनेटली जो भी आप फील करते हो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो ही जाता है। सो आप भी टेंशन में रहेंगे, वो भी इंसान टेंशन में ही रहेगा, ठीक है। सो सेंड सम गुड, यू कैन से वाइब्रेशंस टू दिस पर्सन, हो सके तो, ओके। एंड फ्रीडम, देखो ये भी चीज़ है, अगर आपको वेट नहीं करना है,
देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज क्लियर इफ यू वांट टू बी। पाथ क्लियर है, रास्ता साफ है, ठीक है, आपको दिखाई देगा, क्लैरिटी आपको मिल ही जाएगा कि कौन सा रास्ता चुनना है, कौन सा रास्ता नहीं चुनना है। डेफिनेटली लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस। इसलिए मे बी यूनिवर्स आप दोनों को अलग रखे हैं, या आप दोनों के बीच में अभी सब कुछ सही नहीं है, क्योंकि जब आप एक दूसरे को स्पेस दोगे ना, तभी जाके आपको समझ में आएगा, यही इंसान को समझ में आएगा कि प्यार का एक्चुअल जो डेफिनेशन होता है वो क्या है। सो बहुत ही शुभ एंडिंग के साथ मैं यहाँ पे ख़त्म करने वाली हूँ अपना रीडिंग। एंड इफ़ यू लाइक, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड कीप वॉचिंग डिविनिटी टैरो 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness.